तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर गौतम में। आज मैं आपके पास लेके फिर से आ गया हूं क्यूब और क्यूब रूट यानी घन और घनमूल का पार्ट 3 दोस्तों। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में मैंने ऑलरेडी जो है आपको पहले वीडियो में बता दिया था, समझा दिया था। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे पार्ट 3 में किस तरह के क्वेश्चन जो है क्यूब और क्यूब रूट से यानी घन और घनमूल से पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है, उसके ऊपर जरा गौर कीजिए कि वह न्यूनतम संख्या, न्यूनतम मतलब सबसे छोटी, ठीक है ना, जिससे 1800 यानी 1800 को गुना यानी मल्टीप्लाई करने पर एक पूर्ण घन यानी परफेक्ट क्यूब जो है संख्या प्राप्त हो जाती है। यानी कि अगर आप किसी भी ऐसी छोटी संख्या से गुना करते हैं, किसको, 1800 को, 1800 को, तो वो एक परफेक्ट क्यूब जो है बन जाना चाहिए। और जो परफेक्ट क्यूब बनेगा यानी जो संख्या होगी उस संख्या के डिजिट्स को जोड़ करके जो आंसर आएगा वही आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया। मान लीजिए कि आपका परफेक्ट क्यूब निकल के आया 73। ठीक है, तो 7 और 3 जोड़ करके क्या होगा, 10, यानी 10 आपका आंसर होगा। यानी पूछा जा रहा है कि जो भी क्यूब रूट आपका क्यूब जो आपका आ रहा है, ठीक है ना, तो परफेक्ट क्यूब, तो उस जो डिजिट्स को जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर योग का मतलब होता है प्लस। ठीक है ना दोस्तों, तो वही आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके आपको यहाँ पर दिखाया है कि अगर 1800 का अगर हम फैक्टर करें यानी 1800 का अगर हम फैक्टर करने जाएं, तो देखिए अगर आप फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है ना, अब अगर किसी को कंफ्यूजन है कि आया कैसे दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे ये 1800 है, ठीक है ना, तो इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 900 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 450 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 225 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 45 आएगा, फिर अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, और फिर 9 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 आएगा, 3 को करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 3, यहाँ पर 5 का 2 और 3 का 2। ठीक है दोस्तों, वही चीज़ आपका मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, देखिए, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 का जो कितना पेयर बना, एक, यानी क्यूब, क्योंकि हम क्यूब निकाल रहे हैं यानी घन निकाल रहे हैं, तो उसमें 3 जो है कॉमन होने चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, 3 कॉमन होना चाहिए। तो 2 तो यहाँ पर आपका 3 कॉमन हो गया, लेकिन 5 में एक मिसिंग है और 3 में भी एक मिसिंग है। 5 का भी क्यूब होना चाहिए था, 3 का भी क्यूब होना चाहिए था, यानी कि घन होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ठीक है, तो कितनी कितनी की कमी है, यानी 5 का एक कमी है और 3 का एक कमी है ना। तो उसी दोनों को हम लोग क्या करेंगे, फिर इनटू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको बोला था कि किससे मल्टीप्लाई किया जाए 1800 को, ताकि वो एक परफेक्ट क्यूब यानी परफेक्ट घन, ठीक है, जो है पूर्ण घन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 इंटू 5 यानी 15 हो गया। ठीक है, अगर 15 से हम 1800 को गुना करते हैं, 15 से अगर 1800 को गुना करते हैं तो हमारा कितना आएगा दोस्तों, 27000। ठीक है, और ये किसका क्यूब हो जाता है, 7 यानी 3 का क्यूब होता है 27, 3 का घन अगर 27 होता है, और आप एक जीरो लगा दीजिए। यहाँ पर 3 जीरो है तो एक जीरो बाहर निकल के आएगा। अगर रूट करते हैं हम, क्यूब रूट करते हैं, तो यानी ये 30 का जो है क्या है, क्यूब है। ठीक है ना, यानी घन है। तो न्यूनतम संख्या तो वो 15 थी, जिससे हमको गुणा करना पड़ा। अब इस 15 के डिजिट्स को अगर हम जोड़ दें, 1 + 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, वो 6 हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि 1323 यानी 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से, यानी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को आपको देखना है, जिससे गुना अगर किया जाता है, अगर मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वो एक परफेक्ट क्यूब होगा यानी पूर्ण घन होगा। यानी 1323 को अगर कौन सी छोटी नंबर से गुना किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, जिससे वो एक परफेक्ट क्यूब जो है हो जाए। ठीक है, सेम क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह ही है। आपको करना क्या है, फिर 1323 का फिर आपको फैक्टर निकालना है।
तो आपका आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 और 7 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक 7 की कमी है क्योंकि तीन का एक पेयर बनेगा यहाँ पर लेकिन पेयर नहीं बन रहा है, तो एक का कमी है यानी 7। वो 7 सबसे छोटी संख्या यानी 7 सबसे छोटी संख्या है जिससे गुना करेंगे, अगर 1 3 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब यानी पूर्ण घन जो है होगा दोस्तों, ठीक है। यानी ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करें, वहाँ आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ मिल जाएंगे और इससे पहले भी जितने वीडियोस हैं उसके भी पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा और आपके स्क्रीन में भी फ्लैश हो रहा होगा दोस्तों, ठीक है। मुझे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि देखिए यहाँ पर आपको क्यूब रूट पूछा है। देखिए यहाँ पर इसलिए आपका 3 लगा दिया गया है, यानी क्यूब रूट है ये, ठीक है। तो पूछ रहा है ये किसका क्यूब रूट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्यूब रूट निकाल लेते हैं कि ये किसका क्यूब हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो याद कीजिए मैंने क्यूब रूट निकालने का आपको तरीका इससे पहले वाले वीडियो में बताया। यहाँ पर आप संख्या देखिए कितना है 4096 है ना। तो मैंने कहा था 3 कॉमन लेते हैं और एक आगे का छोड़ दीजिए। ये 6 किसके लास्ट में आता है, किसके क्यूब के लास्ट में आता है, 6 के ही। मैंने कहा था कि 1 का 1 होता है, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। तो ये 6 हो जाएगा। और ये 4 किसके क्यूब के सामने है, तो 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है। तो 8 तो बड़ा हो जाएगा 4 से, इसीलिए 1 होगा। यानी ये 16 का क्यूब है दोस्तों, ठीक है। ये किसका क्यूब है, 16 का क्यूब है। और आप याद कीजिए कि रूट के अंदर जितनी संख्याएं रहती हैं, जैसे मान लो हम लोग जब क्यूब रूट निकालते हम लोग जब वर्ग जो निकालते थे यानी कि स्क्वायर रूट निकालते थे, तो अगर मान लीजिए अंदर में आपका मान लीजिए ऐसे दिया है 2 इंटू 2 4 इंटू 4, तो एक एक का पेयर हम निकाल लेते थे, है ना। एक 4 का निकलता है और एक 2 का निकलता है, यानी आपका आंसर 8 आता। यहाँ पर आपका क्यूब पूछा है ना, यहाँ आपका क्यूब पूछा है, तो क्यूब में आपका क्या होना चाहिए 2 इंटू 2 इंटू 2 और 4 इंटू 4 इंटू 4। अगर ऐसा रहे तो हम 3 का पेयर लेते क्योंकि यहाँ पर 3 लगा हुआ है, आपका क्यूब रूट निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक 2 और एक 4 निकलेगा बाहर, आपका आंसर 8 आता, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने उसी तरह से आपका क्या निकाल दिया 4096 का जब मैंने क्यूब रूट निकाला यानी आपका घनमूल निकाला, तो आपका कितना है दोस्तों 16 आया। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, ठीक है। तो आपके 6 डिजिट हैं। तो जैसे कि हम स्क्वायर वाले में यानी वर्ग वाले में 4 का 2 निकालते थे, तो यहाँ पर 6 का 2 निकलेगा, 3 का पेयर बनेगा ना, तो 3 का 1 बाहर निकलता है तो और एक 3 का 1 बाहर निकलेगा, है ना। तो यहाँ टोटल 6 है, तो 6 का कितना निकलेगा 2 ही निकलेगा। यानी कि यहाँ पर आपको आंसर कितना होना चाहिए 0.16, यानी पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट होंगे, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट होंगे। याद रखिएगा जब क्यूब रूट निकालने के लिए बोले तो जितने भी नंबर अंदर रहते हैं उसको आप क्या कीजिएगा 2 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। जैसे 3 से डिवाइड कीजिएगा क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे 6 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 यानी आपका आ गया 2, ठीक है। अगर यही आपका अगर क्यूब रहता स्क्वायर रहता, ठीक है ना, तो वर्ग रहता, तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। अगर मान लीजिए 4 का आएगा तो आपको 4 से डिवाइड करना होगा, 5 का आएगा तो 5 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। आपको देखना होगा कि रूट के बाहर क्या लगा हुआ है, क्यूब या 4 5 कितना पावर है वो आपको देख लेना होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ पर पॉइंट के बाद 6 हैं, तो 6 को 3 से डिवाइड कर दिया यानी 2 ही डिजिट होना चाहिए। तो 2 डिजिट हमारे पास पहले से ही हैं और ये पॉइंट में है तो पॉइंट 0 लगा दीजिए, यानी 0.16 आपका आंसर आना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पे नहीं है, आपका करेक्ट आंसर होगा 0.16। ये चाहे ही ऑप्शन जो है आपका गलत है। आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 0.16। अगर 0.16 को अगर आप 3 बार गुना करें, 3 टाइम्स गुना कर दें, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.004096 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप करके कैलकुलेटर में देख सकते हैं, ठीक है, या
अब नॉर्मली अब गुना करके भी, मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। यहाँ भी देखिए नंबर्स जो हैं क्यूब रूट के अंदर हैं, ठीक है, और बहुत सारी संख्याएं हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको कोशिश करना है कि क्या किसी ये पैटर्न में आ रहा है या किसी फॉर्मूले में तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो अलजेब्रा का हम एक फॉर्मूला पढ़े थे, याद कीजिए दोस्तों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़े थे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था। देखिए इसी फॉर्मूले में ये आपका पुटअप है। ठीक है, यहां पर ए क्या है दोस्तों? ए है आपका ये, बी है आपका ये, ए का स्क्वायर, देखिए यहाँ बी का स्क्वायर और 2ab। अगर 2 के साथ इसको और इसको अगर गुना किया जाए तो आपका 8.75 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर 3.5 और 2.5 को गुना करेंगे आप तो आपका 8.75 आ जाएगा। ठीक है, तो उस फॉर्मूले में ये पुटअप है, यानी कि हाँ, तो देखिए जैसे मैंने फॉर्मूला एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू आपका क्या था? ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही था। अब देखिए हमको इस फॉर्म में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये हमको इस फॉर्म में लिखना होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए उसको हम लिख लेते हैं, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? 3.5 का क्यूब माइनस 2.5 का क्यूब रूट अंडर। ठीक है, अब याद कीजिए कि जब रूट और रूट गुना होता है, यानी कि जैसे √3 इंटू √3, तो आपका क्या आता है दोस्तों? 3 आता है आंसर। यानी अगर करनी 3 इंटू करनी 3 अगर गुना किया जाए तो आपका 3 ही निकल के बाहर आएगा, यानी रूट रूट कट जाता है गुना करने पर। सेम यहाँ भी आपको वही करना है कि अगर हम यहाँ पर क्यूब का बोला, क्योंकि आपका बाहर में क्यूब लगाया हुआ है, देखिए है ना, यानी कि 3 लगाया हुआ है, यानी कि ये 3 का पावर है, यानी 3 बार ये गुना होगा, तो यहाँ रूट 3 बार में निकलेगा और 3 का ही हम क्यूब कर रहे हैं। यानी अगर √3.5 इंटू √3.5 इंटू √3.5 गुना करें तो आपका बाहर क्या आएगा दोस्तों? 3.5 ही बाहर आएगा। ठीक है, जैसे स्क्वायर वाले में, वर्ग वाले में 2 पे 1 आता है बाहर, ठीक है ना, यानी √2 इंटू √2 अगर होगा तो 2 बाहर आएगा, तो यहाँ √2 इंटू √2 इंटू √2 यानी 3 बार होना चाहिए तभी 2 बाहर आएगा। तो यहाँ पर 3.5 बाहर आया और यहाँ पर अगर करेंगे तो ये 2.5 बाहर आएगा। अब 3.5 से अगर 2.5 अगर माइनस कर दें हैं हम तो कितना आएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू 1 आ गया आपका दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी आपको सवाल बहुत बड़ा लग रहा होगा, जैसे ये सवाल आपको बहुत बड़ा लगा होगा कि क्या है, कैसे रूट निकालेंगे, इतना बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन टाइम नहीं लगेगा, बस आपको देखना है कि किस फॉर्मूले में है। आप तुरंत बैठा आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा कलम, और आपको कलम कागज नहीं चाहिए, आप ऐसे ही ब्रेन में ही कैलकुलेशन करके इसको बना के खत्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए तो शेषफल 48 आता है, तो पूर्णांक बताइए। ठीक है, देखिए यहां पर आपको क्या बोल रहा है कि किसी पूर्णांक के वर्ग को, पूर्णांक मतलब जो ऑलरेडी से आपका कोई क्यूब या वर्ग था, ठीक है, अगर हम उसका स्क्वायर करें किसी, तो मान लीजिए किसी नंबर का हम क्या करें? स्क्वायर करते हैं, तो मान लीजिए वो नंबर x है और उसके घन में से उसको घटा देते हैं और उसी का जो क्यूब किए हैं, यानी उसी नंबर का जो क्यूब किए हैं यानी घन किए हैं, अगर उसमें से घटा दें तो आपका कितना आना चाहिए? शेषफल 48 यानी कि 48 आना चाहिए। यानी बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, अगर उसका हम क्यूब करें और क्यूब करने के बाद यानी घन करने के बाद जो आंसर आए उस सेम उसी नंबर का अगर हम स्क्वायर करें यानी वर्ग करें तो उस दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा वो आएगा 48। ठीक है, तो पूछा गया है बताइए वो नंबर कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने ये सेटअप आपका लिख दिया कि वो
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 48 होना चाहिए। अब आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे नॉर्मली, अगर आप इसको सॉल्व नॉर्मली नहीं कर पाएंगे, सोचेंगे कि आप इसको जो है क्वेश्चन को फैक्टराइज करके जो है कोशिश करें, फैक्टर करके कोशिश करें, फैक्टराइज करके कोशिश करें सॉल्व करने का, नहीं हो पाएगा और होगा अभी तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो सबसे बेटर तरीका है कि आप ऑप्शन चूज कर लें। ठीक है, आप क्या करें, ऑप्शन चूज कर लें। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सा ऑप्शन आपके पास है। तो यहाँ पर 8 है, अगर 8 का क्यूब करते हैं तो आता है 512, 512। एक एक करके हम देख लेते हैं उसको। अब आता है इसका आता है 512 और इसका स्क्वायर आता है 64। 6 का जो है क्यूब होता है 216 और स्क्वायर होता है 36। 5 का क्यूब होता है 125 और स्क्वायर होता है 25 और 4 का क्यूब होता है 64 और उसका स्क्वायर होता है 16। अब देखिए किसका माइनस करने से आपका 48 आ रहा है, तो इसमें आएगा नहीं, 8 वाले में, 6 वाले में भी आएगा नहीं, 5 वाले में भी नहीं आएगा, 4 वाले में आ रहा है। 64 से अगर 16 माइनस किया जाए तो आपका 48 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कभी कभी हमको ऑप्शन देख के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपका क्या कह रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि 175616 का घनमूल यानी कि क्यूब रूट आपका 56 है, यानी कि 175616 इसका क्यूब रूट आपका 56 आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसका वैल्यू क्या होगा अगर इसको जोड़ देते हैं तो। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही कुछ बताया था इसके बारे में कि आपको रूट के अंदर कुछ चीजें गौर करनी है। जैसे अगर स्क्वायर का है, ठीक है ना, वर्ग का है, तो आपको 2-2 का पेयर लेना है। सेम इसी तरह से अगर क्यूब का रूट है तो 3-3 का पेयर, 4 का होगा तो 4-4 का पेयर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 3 है और पॉइंट के आगे भी 3 है, यानी कि यहाँ पर ऑलरेडी आपका इसी का आंसर 56 दिया हुआ है, यानी आपका क्या हो जाएगा 5.6 आंसर। ठीक है, इसके लिए 5.6 हाफ आप बढ़िया। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 6 है ना, तो मैंने क्या कहा था 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आपका 2 डिजिट होगा, यानी कि प्लस 0.56 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट तो आपको देना ही है 0 पॉइंट। ठीक है, 56 तो आपका ऑलरेडी इसका वैल्यू तो दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कितना है आपका 6 है और साथ में 3 है, यानी टोटल 9 है। तो 9 का आपका 3 से डिवाइड करना है, यानी 3 हो जाएगा, यानी 0.056 हो जाएगा, है ना। 56 इसका और ये 3 जीरो का 1 जीरो। ठीक है, 56 इसका याद रखिएगा, 56 इसका और पॉइंट था इसलिए पॉइंट लग गया और आगे 0, और यहाँ पर बीच में पॉइंट था इसलिए बीच में पॉइंट यहाँ पर लगाया गया। अब अगर इस तीनों को आप जोड़ देंगे, ठीक है, अगर आप तीनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों, तो 5.6 है और यहाँ पर आपका 56 और 56, लेकिन पॉइंट के बाद, तो आपको जोड़कर टोटल आएगा, देख लेते हैं इसको जोड़ करके। तो 5.6, उसके बाद था 0.56 और उसके था 0.056। अब देखिए इसको अगर जोड़े तो 6, उसके बाद आपका 6 11 1, उसका 12 1.6, यानी कि 6.216 आपका, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूट अंडर 7/875, ठीक है, क्यूब रूट इसका भी आपको निकालने के लिए कहा गया है। 7/875, ये और भी इजी क्वेश्चन है। 7 1 7 और इसको काट दीजिए 7 से, 1 2 एंड 5, 125। तो यानी कि 1/125 हो गया, ये 1/125 और ये क्यूब रूट है। 1 का क्यूब रूट यानी कि अगर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 125 किसका क्यूब है, तो 5 का, यानी आंसर आ गया आपका 1/5, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां भी देख लीजिए दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल कीजिए, उसके बाद उसको निकालिए। तो 125 आप जानते हैं कि जो 125 लिखा हुआ है बाई 4 और यहाँ 12 है, इसको गुना करते हैं और इसको प्लस करते हैं, है ना।
तो 125 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 500 आएगा, और 500 में 12 जोड़ दीजिए, यानी 512/125 आएगा। अब इसका क्या होना चाहिए, अब आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपका क्या कह रहा है, यहाँ पर आपका बोल रहा है कि इसका वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, इन सब का वैल्यू इंटू डिवाइड करने पर कितना आएगा। ठीक है ना, यहाँ इंटू है और यहाँ डिवाइड है आपका। अब देखिए ये भी किसी का परफेक्ट क्यूब है नहीं, ये भी परफेक्ट क्यूब किसी का नहीं है, यानी पूर्ण घन जो है ये किसी का नहीं है, ये है 7 का। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इसका फैक्टर निकाल लेना होगा, फिर देखते हैं कैलकुलेशन कैसे किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला अगर हम 1372 का रूट करें तो देखिए क्या आता है, तो रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसका फैक्टर करेंगे तो इंटू, अब आते हैं 1458 का क्या आएगा, तो यहाँ आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है ना, उसके बाद डिवाइडेड बाय, और ये जो है 7 का क्यूब है तो बस 7 आप लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर पेयर आपका आ रहा है 7 रूट 4, क्योंकि यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 4 हो जाता है, यानी 7 रूट 4 हो गया। इंटू यहाँ पर देखिए एक पेयर इसका बना और एक पेयर इसका बना, और 3 और 3 बाहर आ गए, 3 3 जा 9 और रूट 2 अंदर रह गया, डिवाइडेड बाय आपका 7 हो गया। ठीक है, 7 से 7 इसको आप काट दीजिए, खत्म हो गया। अब देखिए ये इससे अगर आप गुना करते हैं, ठीक है, तो आपका रूट 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका 9 इंटू रूट 8, अब रूट 8 किसका है आप जरा वो सोच लीजिए, रूट 8 किसका है, तो 2 का क्यूब है ना, 2 का क्यूब है, तो 9 इंटू 2 यानी आपका कितना आ गया, 18 आंसर आ गया आपका दोस्तों। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों रिलेटिव्स तक भी जरूर इसे लेके जाएं। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है आपको कि ए का वो न्यूनतम मान जिसके लिए 90 इंटू ए का पूर्ण घन संख्या जो है जाए निम्न है। ठीक है, तो वो 90 इंटू ए में वो कौन से नंबर से हम गुना करेंगे, यानी आपको यहाँ पर वो ए का वैल्यू पूछा है कि इस चारों में से कौन सा ए का वैल्यू होगा जिसको गुना करेंगे, तो आपका क्या होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब आ जाना चाहिए, यानी 90 इंटू ए, ये ए कितना होना चाहिए कि ये एक परफेक्ट क्यूब आए, परफेक्ट क्या है, परफेक्ट क्यूब आए। यहां पर किससे गुना करें, तो आप ऑप्शन देख के करो ना, यहां पर आपको कुछ सोचने का ज्यादा जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 18 होगा, यानी 1800, और 18 किसी का है नहीं क्यूब। ठीक है, अगर 3 से गुना करते हैं तो आपको आएगा 300 से, तो 2700, 2730 का है क्योंकि ये 3 का क्यूब है 27। ठीक है ना, 3 का क्यूब है, लेकिन 18 तो किसी का क्यूब है नहीं। ठीक है, अब आते हैं अगर 5 से गुना किया जाए 90 में तो आपका आ जाएगा 45, और 45 भी किसी का क्यूब है नहीं, और 6 से भी अगर गुना किया तो 9 6 54, तो 54 भी किसी का क्यूब है नहीं, क्योंकि 0 लास्ट में है, तो 0 आपको देखना नहीं, उससे पहले का नंबर क्यूब है कि नहीं वो देख लीजिए। तो एकमात्र 300 ही एक ऐसा है जिसे अगर हम 90 से गुना कर दें, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका जो आंसर आएगा, यानी आपका आंसर आ रहा है 27000, जो कि 30 का क्या है, क्यूब है। तो ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहां पर क्या कह रहा है आपको कि यदि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल्स टू 225 दिया गया है, तो आपको 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 20 क्यूब का मान कितना होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप इसको आसानी से
कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। कैसे, देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बना दिया है कि देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, ये 225 आपको आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको इसका आंसर पूछा है ना, 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब का। अब जरा आप गौर कीजिए, अगर इसमें एक एक का गैप है 2 4 6 8 10, है ना, तो एक एक का जो गैप है यानी 2 का टेबल में आ रहा है। देखिए 2 जब 2 4 6 8 10 ये सब 2 का टेबल में जो है आते हैं। अब आप अगर 2 का क्यूब कॉमन ले लें तो यहाँ बचा क्या 1, यहाँ पर क्या बचा 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, फिर यहाँ से 2 को 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, 8 को 2 से 4 और 10 को 2 से 5, है ना। तो 2 का क्यूब ले लिए थे कॉमन। अब इसका वैल्यू देखिए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 का, ये ऑलरेडी वैल्यू 225 हमारे पास है, वो हमने लिख दिया। और 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 को 225 से गुना कर दीजिए, आपका कितना आ गया 1800, 1800 आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोल रहा है कि 710 में वो कौन सी सबसे छोटी संख्या अगर हम जोड़ दें ताकि जो है वो एक परफेक्ट क्यूब जो है हो जाए। ठीक है दोस्तों, वो कौन सी संख्या हम इसमें जोड़ दें जिससे वो परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो चलिए देखते हैं, ये आपका कितना है 710 है। अब 710 के आसपास कौन सा क्यूब आता है दोस्तों, अब याद कीजिए। तो हम याद किए हैं कि 9 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 729, है ना। अब ये 710 लिखा हुआ है, 710 माइनस कर दीजिए, यानी कितना आ गया 19। अगर हम 19 जोड़ दे 710 में तो आपका एक परफेक्ट क्यूब आ जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो है ना इजी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां कह रहा है कि रूट अंडर 333 प्लस रूट अंडर 987 प्लस फिर उसके अंदर रूट अंडर 2197 और हर का जो है परफेक्ट क्यूब ही आपका जो है क्यूब रूट दिया हुआ है। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये किसका है 13 का क्यूब है ना। अब 13 का क्यूब को अगर इसमें जोड़ दें, ठीक है, अब जरा गौर कीजिए 333 प्लस 987 इसका क्यूब और इसका बाहर निकल कितना आया 13 इसमें जोड़ दीजिए आप। ठीक है ना, 13 इसमें जो है जोड़ दीजिए। अब इसमें अगर इसमें जोड़ दे तो 1000 हो जाता है, तो यानी कि आपका वैल्यू हो जाएगा 333 प्लस ये 1000 किसका क्यूब है 10 का। ठीक है, अब अगर इसमें 10 जोड़ दें तो आपका कितना हो गया दोस्तों 343 हो गया, है ना। तो आपका हो गया रूट अंडर 343। अब 343 किसका क्यूब है तो 7 का, यानी ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। एक बाग की प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी ही है जितनी कि उसमें पंक्तियां हैं। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर पंक्तियां मतलब आपका जो है रो पूछ रहा है कि जिस रो में आप लगे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक रो में, ठीक है, एक पंक्तियों में 11 पेड़ लगाए हैं, ठीक है, और आपके टोटल पंक्तियां भी कितनी हैं मान लीजिए 11 है। ठीक है, तो 11 इंटू 11 यानी 121 हो गया, यानी कि 121 किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर है, यानी कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पंक्तियों में पेड़ भी हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने एक पंक्ति में 5 बच्चों को लगाया है। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से आपने 5 पंक्ति बनाए हैं और पांचों में 5-5 बच्चे हैं, तो टोटल कितने हो गए 25, 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ जो आपका पंक्तियां हैं और नंबर ऑफ आपके जो पेड़ हैं वो सेम है। ठीक है, अब क्या रहा है कि एक तूफान में 111 पेड़ों के उखड़ जाने के उपरांत, मान लीजिए एक तूफान आया और 111 पेड़ जो है वो अपरूटेड हो गए, यानी कि जड़ से उखड़ गए। बाग में पेड़ों की संख्या 10,914 रह गई, तो उसके बाद मैंने उखड़ जाने के बाद टोटल कितने पेड़ रह गए 10,914 रह गए। तो बाग में पेड़ों की पंक्तियों की संख्या कितनी थी, यहाँ पूछा जा रहा है बताइए तब कितनी पंक्तियां थी, यानी कितने आपके पंक्ति थे जो रो थे जितने पेड़ लगे हुए थे। ठीक है ना,
तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व करके रखा है। अब देखिए कुल पेड़ों की संख्या हम कैसे रखेंगे, कुल पेड़ कितने हो गए, तो देखिए जितने नंबर ऑफ पंक्तियां हैं उतने ही नंबर ऑफ पेड़ हैं, है ना। तो यानी x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, जो मैंने अभी आपको समझाया था 5 बच्चों वाला एग्जाम्पल या 11 जो है बच्चों वाला एग्जाम्पल कि 11 करके हैं या 5 करके, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ पंक्तियां और नंबर ऑफ जो बच्चे हैं, सॉरी बच्चे बोल रहा हूँ, पेड़ हैं वो सेम है, उसके लिए गुना कर दिया एक्स स्क्वायर। अब बोल रहा कि जितना था हमारे पास पेड़, ठीक है, उसमें से 111 पेड़ उखड़ गए, तो बच्चे कितने, 10,914 पेड़ बचे हैं। तो बताइए कि आपका नंबर ऑफ पंक्तियां जो है कितनी थी। अब ये देखिए ये माइनस में है, यह जाके इधर जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो गया, तो हो गया 11025, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 11025। अब यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इसके अंदर रूट बैठ जाएगा 11025, और अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 105, 105, ठीक है। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं दोस्तों, ऑलरेडी मैंने स्क्वायर रूट के चैप्टर में आपको बता दिया है, आप जाके वहां फिर से देख सकते हैं, और अगर आपको मालूम है तो तुरंत आपका स्क्वायर रूट निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपका 105 यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यहीं तक हमारा जो है क्वेश्चन था। अब आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्यूब और क्यूब रूट के ऊपर, घन और घनमूल के अंदर, घन और घनमूल के अंदर, क्यूब और क्यूब रूट के अंदर जितने भी तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैंने हर तरह के क्वेश्चन को यहाँ बताने की कोशिश की है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्यूब और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया है। तो आप इस वीडियोस को देखिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव्स तक भी जरूर इसे पहुंचाएं। टेलीग्राम इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद।